समरी का क्वेश्चन बहुत लोगों को कैट में परेशान करता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। समरी का क्वेश्चन करते टाइम दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो पैरा को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको सब कुछ समझ में आए। आपको इस तरीके से पढ़ना है कि दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है, आपको वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जहां पे मीनिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है, या फिर जहां पे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, या फिर जहां पे इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है जो पैसेज में नहीं दिया गया है या फिर पैरा में नहीं दिया गया है। वो ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करने के बाद जो ऑप्शन आपके पास बचेंगे, उनमें से आपको वो वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो पैरा को बेटर कैप्चर कर रहा है। इस चीज को समझते हैं एक कैट 2025 के क्वेश्चन से। ये कैट 2025 स्लॉट वन का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इन द डायनेमिक realm of creativity, artists often find themselves at the crossroad between drawing inspiration from diverse cultures। कि ये जो डायनेमिक realm of creativity है, इसमें आर्टिस्ट आर्टिस्ट आजकल क्या हो रहा है, वो क्रॉस रोड पे हैं। कौन से क्रॉस रोड पे हैं? बिटवीन ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, कि वो ड्रॉ करते हैं इंस्पिरेशन फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, एंड इनएडवर्टेंटली क्रॉसिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन, या अनजाने में क्रॉस कर जाते हैं, किस टेरिटरी में चले जाते हैं? कल्चरल एप्रोप्रिएशन। आगे क्या बताया? इंस्पिरेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ क्रिएटिविटी, की इंस्पिरेशन लाइफ ब्लड है किसका? क्रिएटिविटी का। जो ड्राइव करता है आर्टिस्ट को टू क्रिएट वर्क्स दैट रेजोनेट अक्रॉस बॉर्डर्स, कि जो इंस्पिरेशन है वो ड्राइव करती है आर्टिस्ट को वर्क क्रिएट करने में, जो रेजोनेट होता है अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब हर जगह की ऑडियंस से वो कनेक्ट कर पाता है। The globalized nature of the modern world invites artists to draw from a vast array of cultural influences। फिर ऑथर बोलता है कि जो ग्लोबलाइज्ड नेचर है मॉडर्न वर्ल्ड का, वो इनवाइट करता है आर्टिस्ट को कि आप कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। वास्ट एरे ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से इन्फ्लुएंस हो सकते हो या फिर इंस्पिरेशन ले सकते हो। When approached respectfully, inspiration becomes a bridge। अगर रिस्पेक्टफुली इसको अप्रोच किया जाए तो इंस्पिरेशन क्या हो जाता है? एक ब्रिज बन जाता है, जो फोस्टर करता है अंडरस्टैंडिंग को। और किसको फोस्टर करता है? एप्रिशिएशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, और कल्चरल डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। आगे क्या बोला? However, the line between inspiration and cultural appropriation can be thin and easily blurred। लेकिन ये जो इंस्पिरेशन और कल्चरल एप्रोप्रिएशन के बीच की लाइन है, ये बहुत थिन है और नॉर्मली ब्लर हो जाती है। यानी कि नॉर्मली आदमी, आर्टिस्ट इंस्पिरेशन लेते लेते क्या करने लगता है? कल्चरल एप्रोप्रिएशन करने लगता है। Cultural appropriation occurs when elements from a particular culture are borrowed without proper understanding, respect or acknowledgement। आगे इसने, ऑथर ने कल्चरल एप्रोप्रिएशन को समझाया है कि ये कब होता है, जब एलिमेंट्स किसी कल्चर के आप उठा लेते हो, बोरो कर लेते हो, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ भी नहीं रहते हो, समझते भी नहीं हो, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो और उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो। इससे क्या होता है? दिस लीड्स टू द को मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्रेट सिंबल्स। इससे क्या होता है? को मॉडिफिकेशन होता है सेक्रेट सिंबल्स का। और क्या होता है? रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप स्ट्रांग होती है
और क्या होता है, एंड द इरेजर ऑफ द कल्चरल कंटेक्स्ट फ्रॉम विच दीज एलिमेंट्स ओरिजिनेटेड। और इरेजर मतलब जिस कंटेक्स्ट से इनको उठाया जाता है, उस कंटेक्स्ट का ही कोई वो कंटेक्स्ट ही इरेज हो जाता है, ठीक है। आगे क्या बोला है ऑथर, इट्स एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एप्रोप्रिएशन एक्सटेंड्स बियॉन्ड द realm ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेस बियॉन्ड द realm ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। बोलता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना कि इम्पैक्ट जो कल्चरल एप्रोप्रिएशन का होता है वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के वर्ल्ड से भी ज्यादा होता है, या फिर उसके बियॉन्ड भी होता है। क्या क्या करता है, इन इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटल परसेप्शन। ये जो कल्चरल एप्रोप्रिएशन है वो सोसाइटल परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, और एक काम और करता है, परपेचुएटिंग पावर इम्बैलेंसेस, और पावर इम्बैलेंसेस को परपेचुएट करता है, ठीक है। ये चीज समझ लिए। अब आते हैं कि एलिमिनेट कैसे करेंगे, और एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जहां पे मीनिंग डिस्टॉर्ट हो रहा है या फिर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। अभी आते हैं ए पे। ए क्या बोला है, ये बोला है आर्टिस्ट इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड मस्ट नेविगेट बिटवीन ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स रिस्पेक्टफुली एंड कल्चरल एप्रोप्रिएशन। और कल्चरल एप्रोप्रिएशन को आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, दैट इन्वॉल्व्स बारोइंग विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट व्हिच हैज ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट इंक्लूडिंग परपेचुएटिंग पावर इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आर्टिस्ट को नेविगेट करना चाहिए, इन द सेंस आर्टिस्ट को कभी इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए और कभी कल्चरल एप्रोप्रिएशन करना चाहिए। जबकि ऑथर क्या बोल रहा है, पैसेज क्या बोल रहा है, कि आर्टिस्ट को कल्चरल एप्रोप्रिएशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो मीनिंग था वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, क्योंकि ऑथर बोल रहा है कि कल्चरल एप्रोप्रिएशन नहीं करना चाहिए, और ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों करने चाहिए, इसलिए ये एलिमिनेट हो रहा है। अब आते हैं बी पे। In today's world of creativity, artists have to decide between respectfully acknowledging works that are inspired by diverse cultures and appropriating elements without respect for their context. ये बोल रहा है कि आर्टिस्ट को डिसाइड करना चाहिए किसमें, एक्नॉलेजिंग वर्क रिस्पेक्टफुली एंड अप्रोप्रिएटिंग एलिमेंट्स। ऑथर बोल रहा है चॉइस तो है ही नहीं। आप आपको इंस्पिरेशन लेना है, आपको एप्रोप्रिएशन नहीं करना है। तो चॉइस ने ऑथर की या फिर बोल सकते हो ऑथर ने कभी चॉइस की बात की ही नहीं है कि आपके पास चॉइस है। पैरा सिंपल बोल रहा है कि आपको एप्रोप्रिएशन नहीं करना है, इसलिए बी एलिमिनेट हो रहा है। अब आते हैं सी पे। In a globalized world, artists must draw from diverse cultural influences to create work that appeal to all. बिल्कुल ठीक है, and this results in instances of both inspiration and cultural appropriation. अब देखो इसमें वो सब बोला गया है जो पैरा में बोला गया है, कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं पे भी मीनिंग डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो इसको रखते हैं। अब आते हैं डी पे। डी क्या बोला है, आर्टिस्ट मस्ट नेविगेट द थिन लाइन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कल्चरल एप्रोप्रिएशन। बोला है कि जो थिन लाइन है इंस्पिरेशन और कल्चरल एप्रोप्रिएशन की, वो नेविगेट करनी चाहिए, इन द सेंस वो इंस्पिरेशन, वो लाइन आपको क्रॉस नहीं करनी है, आपको इंस्पिरेशन तक ही रहना है, ठीक है। फिर उसी चीज को एक्सप्लेन किया, वेयर रिस्पेक्टफुल इंस्पिरेशन फोस्टर्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, वेयर एज एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व्स बोरोइंग विदाउट एक्नॉलेजमेंट लीडिंग टू को मॉडिफिकेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ स्टीरियोटाइप, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ये देखो, ये मीनिंग डिस्टॉर्ट भी नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी नहीं है, तो इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो सी और डी को अगर आप
कंपेयर करते हो तो बेटर कौन सा कैप्चर कर रहा है? डी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने फिर रिस्पेक्टफुल इंस्पिरेशन से क्या होता है उसकी बात की है, और एप्रोप्रिएशन से क्या होता है उसकी भी बात की है। तो समरी क्या होगा, क्योंकि सी और डी के बीच ए और बी एलिमिनेट हो चुका है, तो सी और डी में कौन सा बेटा कैप्चर कर रहा है? पैरा को डी, इसलिए सी एलिमिनेट करते हैं, डी आपका आंसर है। तो ये अप्रोच आपको लगानी है जब आप समरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो।